क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां कुछ रातें सिर्फ खेल नहीं रहती, वो एक कहानी बन जाती हैं, एक चमत्कार। आज हम बात करेंगे मुल्लानपुर की, वैसी ही एक रात की, एक ऐसी कहानी की जहां उम्मीद ने, आप कह सकते हैं, नामुमकिन को ही मात दे दी। ये कहानी हमें बताती है कि क्यों आखिरी गेंद तक कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ये कहावत हूबहू सच साबित हुई मुल्लानपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में। पंजाब किंग्स बनाम गुजरात टाइटंस, एक ऐसा मुकाबला जिसमें इतना ड्रामा था, इतने उतार चढ़ाव थे कि इसे भूलना मुश्किल है। तो चलिए मेरे साथ इस अविश्वसनीय मैच के हर एक पल को फिर से जीते हैं। तो मंच बिल्कुल तैयार था। कहानी शुरू हुई टॉस के साथ। सिक्का उछला और गिरा पंजाब किंग्स के पक्ष में। उन्होंने फैसला किया पहले गेंदबाजी करने का। मतलब गुजरात टाइटंस को बल्लेबाजी के लिए आना था और यहीं से उस रात के पूरे एक्शन की बुनियाद रखी गई। तो गुजरात की पारी शुरू हुई और शुरुआत अच्छी थी, काफी ठोस। कप्तान शुभमन गिल ने बढ़िया पारी खेली, उन्हें अच्छा सपोर्ट भी मिला। लेकिन पंजाब के गेंदबाजों के इरादे बिल्कुल साफ थे। विजय कुमार वैशाख, क्या कमाल की गेंदबाजी की, 3 विकेट निकाले उन्होंने, और उनके साथ युजवेंद्र चहल ने भी 2 बल्लेबाजों को चलता किया। लेकिन पारी का जो हाईलाइट था ना, वो था जेवियर बार्टलेट का वो शानदार, मतलब हैरत अंगेज कैच। उसी ने तो मैच का मोमेंटम पंजाब की तरफ थोड़ा सा मोड़ा था। तो 20 ओवर खत्म हुए और गुजरात टाइटंस का स्कोर था 162 रन 6 विकेट के नुकसान पर। देखिए, स्कोर अच्छा था, एक सम्मानजनक टोटल कह सकते हैं, लेकिन टी20 में ये कोई नामुमकिन टारगेट नहीं था। पंजाब किंग्स को जीत के लिए बनाने थे 163 रन। और अब यहां से कहानी में आता है एक ऐसा मोड़ जिसने सबको चौंका दिया। जो टारगेट हासिल करने लायक लग रहा था ना, वो अचानक एक बुरे सपने जैसा बन गया। पंजाब की बल्लेबाजी बस लड़खड़ा गई। उनका टॉप ऑर्डर पूरी तरह से बिखर गया और इसकी वजह थी गुजरात का जबरदस्त पेस अटैक। उनकी आग उगलती गेंदों के सामने पंजाब का टॉप ऑर्डर मानो ताश के पत्तों की तरह ढह गया। एक आया, दूसरा गया, बस यही सिलसिला चल रहा था। 4, ये सिर्फ 1 या 2 विकेट नहीं थे। पंजाब ने अपने टॉप के 4 बड़े विकेट खो दिए थे और स्कोरबोर्ड पर ये नंबर देखकर पूरा स्टेडियम एकदम सन्न रह गया। और ये सब हुआ सिर्फ 8 रन के अंदर। सोचिए, 4 विकेट सिर्फ 8 रन पर। यह एक ऐसा कोलैप्स था जिसने मैच को लगभग, मतलब पूरी तरह से गुजरात की झोली में डाल दिया था। होम क्राउड के लिए इससे बड़ा झटका क्या हो सकता था। मुल्लानपुर का स्टेडियम एकदम खामोश, पिन ड्रॉप साइलेंस। उस पॉइंट पर पंजाब की जीत की उम्मीद करना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि सबसे घने अंधेरे के बाद ही सुबह होती है। तो जब सारी उम्मीदें, सब कुछ खत्म लग रहा था, मैदान पर एक ऐसे खिलाड़ी ने कदम रखा जिसने इस कहानी का रुख ही पलट कर रख दिया। नाम कूपर कुनोली, सिर्फ 22 साल का एक ऑस्ट्रेलियाई लड़का, और ये उसका पहला मैच था। पहला, और वो क्रीज पर तब आया जब उसकी टीम की नैया पूरी तरह से डूब रही थी। तो अब शुरू हुआ पारी को फिर से बनाने का काम। कुनौली ने प्रभास सिमरन सिंह के साथ मिलकर मोर्चा संभाला। पहला काम, विकेट गिरने का जो सिलसिला चल रहा था उसे रोकना। फिर धीरे धीरे स्कोरबोर्ड को चलाना शुरू किया और फिर काउंटर अटैक करके गुजरात के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। ये पार्टनरशिप पंजाब को धीरे धीरे मैच में वापस ला रही थी। लेकिन कहानी में अभी एक और ट्विस्ट बाकी था। ड्रामा अभी खत्म कहां हुआ था। ठीक जब ऐसा लगा कि हां, अब पंजाब मैच में वापस आ गया है, तभी गुजरात ने फिर से पलटवार किया। और ये पलटवार किया दुनिया के बेस्ट स्पिनर्स में से एक राशिद खान ने। उन्होंने सेट हो चुके प्रभ सिमरन सिंह को चलता किया और इस एक विकेट ने मैच का पलड़ा एक बार फिर से गुजरात की तरफ झुका दिया। तो अब सारा का सारा दबाव था उस युवा लड़के पर, कूपर कुनोली पर। मैच अपने आखिरी और सबसे रोमांचक दौर में पहुंच चुका था। हर गेंद, हर एक रन अब सोने जैसा कीमती था। लेकिन जैसा मैंने कहा, वो रात कूपर कुनोली के नाम लिखी थी। उसने बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के बल्लेबाजी की, और क्या पारी खेली। सिर्फ 44 गेंदों पर 72 रन, और वो भी नॉट आउट, जिसमें 5 चौके और 5 लंबे लंबे छक्के शामिल थे। खासकर वो 17वां ओवर जब उसने मार्को जैनसन को टारगेट किया, वही मैच का असली टर्निंग पॉइंट था। तो मैच खिंच गया आखिरी ओवर तक, टेंशन एकदम पीक पर। जीत के लिए रन बहुत ज्यादा नहीं चाहिए थे, लेकिन गेंदें भी तो सिर्फ 6 ही बची थीं। स्टेडियम में हर एक इंसान अपनी सीट से खड़ा हो चुका था, सबकी सांसें अटकी हुई थीं। और फिर आया वो पल। कुनौली ने विनिंग शॉट लगाया और जो जीत नामुमकिन लग रही थी उसे हकीकत में बदल दिया।
पंजाब किंग्स ने ये मैच जीत लिया, वो भी 5 गेंदें रहते हुए। और इस तरह एक चमत्कार पूरा हुआ। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक ऐसा कमबैक था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। और इस चमत्कार का हीरो सिर्फ एक खिलाड़ी। 72 नॉट आउट। ये स्कोर अब हमेशा कूपर कोनोली के नाम के साथ याद किया जाएगा। एक ऐसी पारी जिसने हारी हुई बाजी को पूरी तरह से पलट दिया। और जाहिर है इस लाजवाब परफॉर्मेंस के लिए अपने पहले ही मैच में कूपर कोनोली को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। सोचिए, एक डेब्यूटेंट के लिए इससे बड़ा, इससे यादगार लम्हा और क्या हो सकता है। तो कोनोली की इस पारी ने ये तो साफ कर दिया कि क्रिकेट में हिम्मत और सेल्फ बिलीफ से कुछ भी मुमकिन है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि क्या गुजरात इस कमबैक को रोक सकता था? क्या उनकी फील्डिंग में या गेंदबाजी में कुछ ऐसी गलतियां हुईं जिसने ये वापसी होने दी? शायद इस चमत्कार में हीरो की हिम्मत के साथ साथ अपोजिशन की कुछ चूकों का भी हाथ था। और यही तो इस खेल की